हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PH0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में विज्ञान के अतुलग उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारे होंगे प्रीवियस ईयर 2020, 21, 22 और 23 के परीक्षा प्रश्न पत्र में पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एड्स जो है आपका, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? पहले हम लोग देखेंगे 2020 के अतलग उत्तरीय प्रश्नों को, फिर 21, फिर 22, फिर 23। पहला नंबर आपका है कि एड्स जो होता है ये किस विषाणु के द्वारा होता है। तो जो एड्स है आपका, एड्स जो होता है वो आपका HIV जो विषाणु होता है उसके द्वारा होता है। यानी कि इसका पूरा नाम है आपका, HIV का पूरा नाम है ह्यूमन आइमिनो डिफिशियंसी वायरस। ये है आपका HIV का पूरा नाम, इसी के द्वारा ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, या प्राथमिक उपचार क्या होता है? तो जो भी कोई रोगी व्यक्ति होता है या कोई जख्मी व्यक्ति होता है तो उसको जो उसी समय जो उपचार दिया जाता है आप प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा, वही आपका होता है प्राथमिक उपचार। तो किसी व्यक्ति के चोट लगने पर या किसी रोगी की तबीयत बिगड़ने पर अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित एवं त्वरित किया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, अयस्क से आप क्या समझते हैं, या अयस्क क्या होते हैं? तो वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं का सरलता से निष्कर्षण किया जा सके अयस्क कहलाते हैं। यानी वे खनिज पदार्थ जो प्रकृति में होते हैं जिनसे क्या होता है, जो धातुओं का निष्कर्षण होता है वो सरलता से किया जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं अयस्क। क्वेश्चन नंबर 4 है, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखिए। देखिए, रुधिर कणिकाएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला आपका है लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंथ्रोसाइट्स। दूसरा आपका है श्वेत रुधिर कणिकाएं, जो आपका होता है ल्यूकोसाइट्स। तीसरा आपका है रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ये आपके हो गए रुधिर कणिकाओं के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 5 है, समजात अंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो समजात अंग जो होते हैं वही अंग जो संरचना में तो समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। यानी जिनकी जो संरचना होती है देखने में वो समान होगी, लेकिन जो उनके कार्य करने की क्षमता होगी, गति होगी, वो आपका भिन्न भिन्न होती है। तो इसी को बोलते हैं समजात अंग। इसके अंतर्गत आप आते हैं चमगादड़ के पंख, घोड़े की टांग, बिल्ली का पंजा की मौलिक रचना समान होती है। यानी इन सभी की जो रचना होती है, संरचना होती है, वो समान होती है, लेकिन कार्य इनका भिन्न भिन्न होता है। भौतिकीय विकास भी समान होता है परंतु सभी का कार्य अलग अलग होता है। तो ये आपका हो गया समजात अंग और उसके उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ से शुरू होता है हमारा 2021 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, विद्युत धारा आदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ से हमको एक क्वेश्चन मिल गया, विद्युत धारा कौन सी राशि है? तो आपकी आदिश राशि है। क्यों है ये स्पष्ट करना है। तो आवेशित कणों की प्रवाह की दिशा से प्रभाषित होता है। यानी जो आवेशित कण होते हैं, जो उनकी प्रवाह की दिशा होती है उससे यह प्रभाषित होता है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किस परीक्षण को कराया जाता है, नाम बताओ। यानी अगर किसी व्यक्ति को HIV हो गया है या HIV पॉजिटिव है तो कौन सा उसको टेस्ट कराएंगे, तो वो आपका है HIV वायरल लोड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक उपचार के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए। तो देखिए, प्राथमिक उपचार का पहला उद्देश्य आपका, प्राथमिक उपचार संक्रमण होने की संभावना को कम करने में मदद करता है। ऐसा क्यों होता है? प्राथमिक उपचार जो होता है किसी क्षतिग्रस्त व्यक्ति यानी ऐसे व्यक्ति को जिसको चोट लग जाती है तो उसको तुरंत जो उपचार दिया जाता है उसी को प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो तुरंत उपचार अगर हो गया
तो क्या हो जाएगी, जो संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है उसमें मदद मिल जाएगी, यानी कम हो जाएगी। दूसरा आपका है मामूली कट या घाव की उचित देखभाल करने से स्थिति खराब होने से बचाता है। तो ये आपका हो गया प्राथमिक उपचार के उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 4 है चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो देखिए चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी हम लोग चुंबक जब लेते हैं तो देखते हैं कि उसके कुछ दूर पर अगर हम लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को रखें तो उसको आकर्षित करता है। तो चुंबक जहाँ तक आकर्षित करता है लोहे के टुकड़े को, वहाँ तक उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है अथवा ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है। पहले आपका पूछा है कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, नीचे दिया गया है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो जो आपका ऊर्जा का पिरामिड होता है वही होता है सदैव सीधा। यहाँ से हमारा शुरू होता है 2022 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है आवेश का मात्रक क्या है, एकांक आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश का मात्रक कूलाम है। एकांक यानी एक कूलाम आवेश का वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे अपने बराबर के समान आवेश का 9.0 × 10⁻⁹ मीटर के बल से प्रतिकर्षण करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एकांक आवेश। यानी एकांक आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूरी पर निर्वात में रखे अपने बराबर के समान आवेश का 9.×10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एकांक आवेश। आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध व विद्युत में संबंध बताइए। तो ओम का नियम पहले हम लोग देखते हैं। तो प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध को हम लोग आर बोलते हैं। तो प्रतिरोध के साथ विभवांतर यानी विभवांतर को भी बोलते हैं का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा एक प्रवाहित होती है। ये तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करती हैं। यानी V बराबर आई आर आपका होता है ओम का नियम। विद्युत धारा यहाँ देखिए एक लिखा गया है, फिर से देखते हैं। प्रतिरोध को आर बोलेंगे तो प्रतिरोध के साथ विभवांतर का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है। ये तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करती हैं, अर्थात V बराबर आई आर। प्रश्न नंबर 3 है आवर्त तथा वर्ग से क्या समझते हैं। तो देखिए आवर्त जो होता है वह तत्वों के परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध करने पर क्षैतिज कतारें प्राप्त होती हैं, जिन्हें आवर्त कहते हैं। यानी जो तत्व होते हैं उनके परमाणु भार में वृद्धि के क्रम में यदि उनको क्रमबद्ध किया जाए क्षैतिज कतारों में तो इसी को हम लोग बोलते हैं आवर्त। और जो वर्ग होता है वह का होता है आवर्त के नियम अनुसार तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्षैतिज कतारों में सजाने पर समान गुण वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित रहते हैं, इन्हें वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं। तो भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वह धातु कहलाते हैं। यानी भू प्रॉपर्टी में ऐसे तत्व जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। और जो ये तत्व ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वे धातु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एलिसा परीक्षण क्या है। उत्तर देखते हैं। डायरेक्ट एलिसा तकनीक जो होता है एक परीक्षण है जिसमें एक एंजाइम लेवल एंटीबॉडी का उपयोग सॉल्यूशन घोल में उपस्थित एनालाइड से बाइंड होने के लिए करते हैं। एक बार बाइंड होने पर एंजाइम लेवल एंटीबॉडी जो होता है रंग बदलने के लिए सबस्ट्रेट्स के साथ रिजेक्ट कर सकती है, जो एनालाइड की मात्रा का पता लगाने में सहायता करती है। तो ये आपका होता है एलिसा परीक्षण। नेक्स्ट अब हमारा यहाँ से शुरू होता है 2023 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी का नाम बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। वो विकल्पीय में भी पूछा गया है और अति लघु उत्तरीय में भी पूछा गया है। तो पौधे और जंतु के बीच की कड़ी जो होती है वो आपका होता है यूग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन
कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। अथवा ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ये होता है सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं? अथवा मेंडलीव की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह हैं? 2021 और 23 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो सर्वाहारी जंतु वे जीव जो पौधे या वनस्पति, सब्जी, फल, अनाज तथा जंतुओं या मांस दोनों को भोजन के रूप में सम्मिलित करते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। यानी कि जो साग सब्जी के अलावा विभिन्न जीवों के मांस को भी खाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ 101 लिखा है, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ आपको आवेश की मात्रा का गणना करना है। चलिए देखते हैं, आवेश की मात्रा का हम लोग गणना करते हैं। तो हमको यहाँ ज्ञात है, दिया गया है I बराबर Q/T। तो इसको हम लोग पक्षांतर कर लेंगे। हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है Q, यानी आवेश की मात्रा की गणना करना है। तो Q बराबर आपका होता है I × T, जिसमें से आपका दिया गया है Q बराबर हम लोग लिख लेंगे, यहाँ दिया गया है, यह आपका हो जाएगा 1 घंटा दिया गया है। तो इसको हम लोग कर लेंगे 60 × 60, सेकंड में होता है। फिर गुणे आपका T दिया गया है, 1 मिनट, इसको इधर करके लिख लेते हैं हम लोग। यानी कि यहाँ Q बराबर हो जाएगा आपका I, यहाँ दिया गया है 5 एम्पियर, गुणे 60 × 60, यानी Q बराबर हो जाएगा आपका इतना गुणे 5। Q बराबर 0, 0, ये आपका हो गया इतना कूलम आंसर। ये हो गया आपका इस प्रश्न का राइट आंसर। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।